कभी कोई पूछ सकता है आपसे, इसलिए बीच बीच में जिक्र कर रहे हैं। कैपिटल आई मीन्स डीसी करंट। अब यहाँ करंट का सिंबल बनाना है, चाहे नीचे बनाइए चाहे ऊपर बनाइए आप। मान लो हम नीचे बना दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये मान लो किसी रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है या वोल्टेज पे। I इक्वल टू मान लो 3R² है किसी सर्किट में, तो R की वैल्यू बदलेगी, करंट की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स की अगर बात करें बेटा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें तो मान लो सपोज करो सिंबल ऊपर है करंट का, एक करंट का सिंबल आई है, तो प्रैक्टिकली देखा गया है कि पैरेलल में इस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। हाँ, ये क्या है प्रैक्टिकल करंट सोर्स, इसलिए इसकी करंट की वैल्यू क्या होती है, डाउन हो जाती है। क्या डाउन होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू डाउन होगी। आइडियली इक्वल रहेगी और प्रैक्टिकली क्या होगी, थोड़ा सा डाउन होगा। क्यों? क्योंकि इस नोड पे क्या होगी, करंट कुछ इसमें जाने लगेगी। तो ए वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाए तो पूरी पूरी वैल्यू क्या होगा, उस सर्किट में जाएगी ना, कुछ क्या हो रही है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसीलिए आर की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, जीरो। इनफाइनाइट होगी मतलब हट जाएगा ना, जब ये हट जाएगा तभी ये करंट पूरी पूरी जाने लगेगी। तो प्रैक्टिकल जो करंट सोर्स होगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स आई आर क्या होता है, पैरेलल। आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। याद है ना, याद रहेगा। बन गया। हाँ, मतलब जो आइडियल मतलब आइडियल होता है, हम लोग पढ़ेंगे कौन वाला, आइडियल वाला, ठीक है। लेकिन जाने सब रहेंगे प्रैक्टिकल में क्या होता है, डिपेंडेंट आ गया तो उसका क्या मतलब है, ठीक है ना। बिना हेजिटेट हुए किसी के मन में कुछ भी डाउट है तुरंत पूछिए, ठीक है। हम आपको डांटेंगे मारने में अच्छा लगेगा कि आप पूछ तो रहे हैं, और लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मास्क लगाए रखिए। डिपेंडेंट के अंदर ही प्रैक्टिकल है कि अलग अलग है, मतलब डिपेंडेंट अलग है ना बेटा, वो प्रैक्टिकल अलग है, वो जगह में बोर्ड छोटा है तो इसलिए हम लिख देते हैं कहीं भी पाते हैं, ठीक है ना। डिपेंडेंट के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल अलग चीज है। वही आइडियल वाला को प्रैक्टिकल बताया है, आइडियल प्रैक्टिकल, डिपेंडेंट अलग चीज है। ये हो गया। अच्छा देखिए, प्रैक्टिकल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दोनों आप देखिए, ध्यान से सर्किट देखिए, आपकी कॉपी में दोनों होगा, है ना, है कि नहीं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ पे है, करंट सोर्स में पैरेलल। तो वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करें या सोर्स ट्रांसफॉर्म कैसे करें। मान लो वोल्टेज सोर्स रियर है, आपको कोई पूछ ही ले कि भैया इसकी करंट के टर्म में वैल्यू बता दीजिए, तो हम लोग को आना चाहिए ना। तो अब हेडिंग हम लोग क्या डालते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वोल्टेज सोर्स टू
करंट सोर्स, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतर। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग परेशान बिल्कुल मत हुइए, कौन सी यूनिट में चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, आपको सारी यूनिट एक साथ दिमाग में आ जाएगी भूलेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे ना परेशान में मेरा सिलेबस कहाँ चल रहा है, जब आप कहेंगे आपको खत्म बता चुके हैं ना, तो उसकी चिंता ना करिए, आपके दिमाग में सारी यूनिट रहेगी, ठीक। तो जो पढ़ाएं उसको बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, जो भी पॉइंट बोले हैं, ठीक है, घर में जाके एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वोल्टेज सोर्स टू वोल्टेज करंट। इस सब्जेक्ट में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, जानते हो नहीं बात। अगर ये सब्जेक्ट आपका तैयार है तो कोई भी फैकल्टी आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट है। वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, अब वोल्टेज सोर्स हम लोगों ने सीख ही लिया है, सिंपल बनाया गोला प्लस माइनस, और रेजिस्टेंस चाहे कैपिटल से लिखिए चाहे स्मॉल से लिखिए। ये कौन सोर्स हो गया, प्रैक्टिकल वोल्टेज V, आर लिखिए कैपिटल में, कोई दिक्कत तो नहीं, कैपिटल आर, ठीक है। और करंट सोर्स वाला कैसे दिखता है, पैरेलल, कैपिटल आर आई। अब इस सोर्स को यहाँ बदलना है, ठीक है। ए दिया है आपको, एक वोल्टेज सोर्स दिया है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, आपको निकालनी क्या है, करंट और करंट। तो बेटा एक ध्यान रखिए कि V और R दिया है, आई निकाल सकते हो, कैसे, वेरी गुड, यूजिंग कौन सा नियम है, यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, V इक्वल टू I R, I V इक्वल टू I R, तो निकालना क्या है, I। तो इसका मतलब I की वैल्यू क्या हो गई, V बाई R, V बाई R। I निकल गया, क्योंकि आपको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना था, तो I निकालना था, तो I की वैल्यू निकल गई, क्यों। तो I की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, V बाई R। और एक खूबसूरत बात यह है कि दोनों की R सेम होता है, दोनों का R क्या होते हैं, सेम। यहाँ सीरीज लगा रहेगा तो वहाँ हमको क्या लगा दीजिए, लेकिन R की वैल्यू क्या होगी, सेम। जो इसकी R होगा वही इसका भी है। तो इसका मतलब वोल्टेज सोर्स दिया रहेगा, करंट में कन्वर्ट कर लोगे, बोलो अगर करंट में दिया रहे वोल्टेज निकालना हम लोग निकल जाएगा, एक बार लेकिन प्रैक्टिस हम लोग कर लीजिए। हाँ, अब ये वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स कन्वर्ट कर लेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो वोल्टेज की वैल्यू दिया रहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया रहेगा, पूछेगा करंट सोर्स में करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू होता है, तो रेजिस्टेंस तो बराबर होता है, बस एक लाइन लिखना है यूजिंग
बी बराबर आई की वैल्यू बी बाई। सर उसमें वो रेजिस्टेंस सर पैरेलल में क्यों लग गया है सीरीज में? हाँ सर पैरेलल में क्यों लग गया? ये मतलब पैरेलल क्या है? सर पैरेलल में क्यों मतलब लग गया सर उसके? हाँ जब करंट आती है हम पैरेलल की बात करते हैं या वोल्टेज की बात आती है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सीरीज में करंट पैरेलल, ये करंट की बात कर रहे हैं पैरेलल में। ठीक है, समझ आया कि नहीं? अब हेडिंग डालो करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। अगर सीरीज में क्या नाम था बेटा तुम्हारा? सर शिवम। शिवम। अगर शिवम करंट के सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगा देंगे तो क्या होगा? सर करंट की वैल्यू वही बनी रहेगी। यस सर। तो प्रैक्टिकल हुई क्या? करंट का इनफाइनाइट टाइम तक सेम करंट मिल सकती है कहीं? नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? करंट की अगर सीरीज मान लो रेजिस्टेंस लगा दें तो अगर मान लो ये शिवम कर रहे हैं, हम लोग ऐसा करके बस देख तो लें अगर करने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखो सर करंट मान लो 2 एम्पीयर, ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस सीरीज में, ठीक है, कोई वैल्यू का हो, इसमें करंट कितना मिलेगी? 2, मतलब कहीं सर्किट लगाओगे तो कितना मिलेगी? 2 एम्पीयर, 2 से कम नहीं होगी ना। तो आइडियली ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली क्या इफेक्ट आता है? 2 एम्पीयर से कम होता है। कब क्यों होता है? क्योंकि रेजिस्टेंस ये करंट क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। क्या होती है? कहाँ डिवाइड होती है? इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ करंट चली जाती है, कुछ सर्किट में जाती है। इसीलिए रेजिस्टेंस में क्या होता है और करंट में हम लोग पैरेलल लगाते हैं, वोल्टेज में सीरीज। अब वोल्टेज में अगर वापस पैरेलल लगा दो तो क्या होगा? मान लो ये नोट कर लियो ना, अगर मान लो पैरेलल से हम भैया लगा देते हैं, अब देखो प्रैक्टिकल में पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। कभी ये 5 वोल्ट है मान लो, 5 ही वोल्ट रहेगा, कभी कम नहीं होगा ना। इनके कहने का मतलब कभी कम नहीं होगा, लेकिन हम कह रहे हैं प्रैक्टिकली कम होगा। इसलिए वोल्टेज सोर्स के सीरीज में और करंट सोर्स के पैरेलल में हम लोग एक रेजिस्टेंस को लगा देते हैं कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखता रहे। समझ गए? थैंक यू। तो हम लोग क्या हेडिंग कर रहे हैं? करंट टू वोल्टेज कन्वर्जन, करंट सोर्स, बात नहीं करो, टाइम हो गया। हाँ, वोल्टेज सोर्स, ठीक है सर। ये करंट की जो डायरेक्शन, हाँ, वो डिपेंड ऑन वोल्टेज सोर्स। ये वो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो ये प्लस साइड इधर उधर जाएगा, करंट बाहर निकलेगी वोल्टेज सोर्स। इसको देख के उसका डायरेक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक। अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। ये हमको अच्छा इसलिए लग रहा है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छा सब्जेक्ट है, आप पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। अब देखो करंट सोर्स आप जानते ही हो, क्यों? क्या क्या है? आई और पैरेलल में आर कैपिटल में लिख दें। अच्छा, स्मॉल में लिखेंगे क्या मतलब होता है? ये करंट सोर्स दिया है तो इसका मतलब वैल्यू ब्रैकेट में दी हुई है आई और आर। किसमें कन्वर्ट करना है? तो इसका मतलब क्या क्या आपको निकालना है? वोल्टेज और सीरीज में, ठीक है, V और R, इसमें कन्वर्ट करना है। अब देखो बेटा I और R दिया है, निकालना है वोल्टेज, तो निकल जाएगा। कौन सा नियम? तो लिख दें यूजिंग ओम्स लॉ
using Ohm's law, V is equal to बोलो I, R दोनों का सेम होता है तो R निकालने की जरूरत ही नहीं, जो करंट सोर्स में रहेगा वही वहां पे लगा देंगे। तो B की वैल्यू क्या लिखोगे I R, और R की वैल्यू वही रहेगी। कन्वर्ट हो गया कि नहीं? तो करंट कहीं ऐसी जगह आपको कन्वर्ट करना हो वोल्टेज टू करंट, करंट टू वोल्टेज, तो आप कर सकते हो कि नहीं? टाइम कितना हो गया? 2 बज गए। तो B इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू बी आर, हम लोग कर सकते हैं ना? एक आध 2 न्यूमेरिकल लगाएं इस पे, कर दोगे कि नहीं? कुछ नहीं है, देखो B बराबर आई आर, बस याद क्या रखना है, यही वाला रूल मत जाना बा। लिखो इसमें आ रहा है कोई बात नहीं। हाँ इसमें आ रहा है क्या? अभी सर आप कह रहे हैं इसमें आ रहा है कोई बात नहीं। नहीं, जो दिया है वही लगा देना तुम भी। अब कोई स्मॉल में दिया है कैपिटल लगाने में दिक्कत है, जनरली स्मॉल बेटा तुम लोग की क्लास में यूज नहीं होता, ठीक है? स्मॉल आई ये सब एसी करंट में लिखते हैं। जैसे कि सर अगर करंट बराबर है सर वोल्टेज उसमें इक्वल कर दिया गया है, जैसे रेजिस्टेंस सर दोनों में बराबर है, हाँ तो सर जो करंट रहेगा वो वोल्टेज के इक्वल आ जाएगा। क्या? सर ये जैसे वोल्टेज दिया है, Yes, sir. रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है, यस सर, तो हमने इससे करंट निकाल दिया। सर उसी सर वोल्टेज के इक्वल वो आ जाएगा करंट सर, अगर रेजिस्टेंस इक्वल है दोनों में। मतलब सर रेजिस्टेंस उसके इक्वल नीचे है, हाँ तो वही तो रेजिस्टेंस यहाँ भी टेबल लिख दिए। यस सर, हाँ। सर वोल्टेज करंट मतलब कहने का मतलब ये है अब ए सोर्स है उस सर्किट में लगाओ चाहे ए सोर्स लगाओ उस सर्किट में, दोनों सेम काम। नहीं सर हम ये कह रहे थे कि सर इसमें जितना वोल्टेज है उसमें इतना का करंट रहेगा। नहीं यार, करंट दूसरी चीज होती है, वोल्टेज सर ये इक्वेशन में लिख के सर हाँ I इक्वल टू V बाय R, सर दोनों में वो I इक्वल टू V बाई R, R, हाँ रेजिस्टेंस सर दोनों बराबर है, हाँ तो सर इसका तो इक्वल वही बराबर एक काम न्यूमेरिकल लगाओ, उसके बाद तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब लिखो कैलकुलेट क्या क्वेश्चन बनाया था, एक लाइन में तो क्या करने जा रहे हैं हम, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स क्या करें? चेंज द फॉलोइंग सर्किट इनटू अ करंट सोर्स, चेंज द फॉलोइंग सर्किट, change the following circuit from voltage source to current source, from voltage source to current source, ठीक है? B is equal to 10 volt, B is equal to 10 volt and R is equal to 5 ohm, V is equal to 10 volt and R is equal to 5 ohm। तो हमने आपको किस में चेंज करना है? करंट सोर्स में वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। हाँ हाँ वेरी गुड, अभी तो हम लोगों ने गड़बड़ लगा दिया था ना। ये तो सीरीज में वोल्टेज सोर्स है, कहाँ लगेगा? करंट सोर्स है तो ये भूलिएगा नहीं, ठीक है? R is equal to 5 ohm। अब इसका आपको बनाना क्या है? करंट सोर्स। खूब सुंदर सर्किट बनाना और ये सारे नियम लिखना उसके बाद, ठीक है? तभी नंबर मिलता है। तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और सारे लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको दिख जाए, ठीक है? फास्ट लगा यार, हो गया सर, हो गया हो गया। कितना आया करंट दिखाओ, दूर से ही दिखा दीजिए हम देख लेंगे। हाँ करंट की वैल्यू 2 एम्पीयर, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5, वेरी गुड।
कौन बच्चा पूछ रहा था? हाँ, अब देखो इसमें कितना आ रहा है। हाँ, रेजिस्टेंस सेम है ना, लेकिन वोल्टेज करंट की वैल्यू अलग अलग है। तो आप चाहे करंट वाला न्यूमेरिकल पूछे चाहे वोल्टेज वाला, कर लोगे तुरंत? यस सर। तो ये सब्जेक्ट बेटा जिस दिन पढ़ा के खत्म करेंगे आपका, आपकी मुँह जवानी रहेगा कि आप कुछ भी होगा तुरंत मुंह पे आंसर कर दो, ठीक है। लेकिन कोई एक भी क्लास हम मिस भले कर दें, लेकिन आप हम मिस मत करिएगा, ठीक। तो वेट करते रहा करिए जब भी क्लास हो। क्लास हम होते अगर कॉलेज में है, टाइम उचित है, मीटिंग कोई नहीं है इंजीनियरिंग डिग्री डिवीजन की, तो हम जरूर आते हैं, ठीक है। आएंगे टाइम से, 10 मिनट इधर उधर लेट हुए जिसका मतलब हम कहीं। तो समझ आ गया कि नहीं आपको? यस सर। हाँ, यस सर। अब हम लोग एक और सोर्स कम से कम नाम तो जान ही लें। अब हेडिंग डालो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछेंगे, ठीक है। अगर पेपर हम ही बनाएंगे तो तब भी पूछेंगे ये सब न्यूमेरिकल, ठीक है। कर लोगे ना? अब देखो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, हेडिंग डालो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। कोई बच्चा अगर किसी और यूनिट का पढ़ रहा है तो भी पूछ ले, मतलब जरूरी नहीं कि आप इसी यूनिट में पढ़ते रहिए, जो भी यूनिट आपको पढ़ रहे हैं पूछना हो तो 20-10 मिनट में लास्ट में पूछ सकते हैं। अब हेडिंग हम लोग डालने जा रहे हैं वोल्टेज डिपेंडेंट, नाम से क्या मतलब निकलना है? ठीक, इसको शॉर्ट या कुछ लोग कहते हैं इसको वोल्टेज कंट्रोल करंट। क्या लिखते हैं? इसका दूसरा नाम डिपेंडेंट या कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। दोनों नाम से आपको परिचित होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसको शॉर्ट में सबका पहला अक्षर ले लेते हैं, क्या लेते हैं? बी, सी, सी और एस। तो इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट, हाँ वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। अच्छा, इसको ये भी तो लिख सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। क्यों? करंट है तो वोल्टेज कंट्रोल, ये भी एक सोर्स होता है, नाम इस बता रहे हैं आपको, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? और क्या हो सकता है? करंट पहले लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे? करंट, हाँ वेरी गुड, करंट कंट्रोल करंट, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। और क्या हो सकता है? इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? सी 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 बी एस। और क्या सोर्स हो सकता है? करंट करंट कंट्रोल करंट सोर्स।
ठीक है, तो इसको 60 में क्या लिखेंगे, सी सी सी। एक एक का मतलब जो सिंबल बताते हैं जरूरत नहीं है आपको, ठीक, जैसे आपको कोई पूछे कभी तो आपको पता है। ये भी एक सोर्स है, लेकिन ये क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है। क्या है, अब देखो सबका हम सर्किट बना दे रहे हैं ना। फर्स्ट वाले का देखिए, फर्स्ट वाले का नाम क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट। ये ट्रांसकंडक्टेंस होता है, आउटपुट में करंट मिल रहा है, इनपुट में हमने वोल्टेज दिया है, तो आई अपन बी को क्या बोलते हैं, जी ना, वी अपन आई को आर बोलते हैं, आई अपन बी को जी है, इसीलिए उस करंट सोर्स में हमने जीएम V1 लिख दिया है। तो करंट सोर्स इनपुट के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट के कौन कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। कभी कभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ दिस सोर्स क्या होगा, ओपन है ना, ओपन मतलब क्या, और आउटपुट का रेजिस्टेंस भी ओपन है, तो उसको भी इनपुट आउटपुट दोनों क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसका डिटेल आपको नहीं जाना है, लेकिन ये किसका सिंबल है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट। लिख भी सकते हो, बाकी नाम देख लेना कहीं। दूसरा कौन आ रहा है क्या, अच्छा हमें लगा हमारे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। V upon V, अब देखो इसमें क्या है, इनपुट में भी वोल्टेज है, आउटपुट में भी क्या मिल रहा है, वोल्टेज ना, तो इसको वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज इस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट वोल्टेज पे, तो इसलिए इसका नाम है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। मतलब शॉर्ट में VCVS, VCVS। थर्ड क्या बनाना है हम लोग को, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। करंट I1 V1 I2 वोल्टेज V2। आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है, इनपुट में हमने करंट दिया है, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, रेजिस्टेंस की। तो
आउटपुट में वोल्टेज है, इनपुट में करंट। डी अपन आई को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। इस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर इंटू आई। ये जो भी V2 की वैल्यू होगी आर इंटू, ये क्या हो गया? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अब हम लोग को क्या देखना है? और क्या है? करंट कंट्रोल करंट सोर्स। दोनों में करंट हो और दोनों में करंट हो, I1 तो ये करंट क्या है? आउटपुट में भी करंट है, इनपुट में भी करंट है। तो इसको हम लोग करंट को अल्फा एक कांस्टेंट इनटू आई इक्वल टू आई टी बाय। इसका सिंबल है करंट कंट्रोल करंट। जनरली आपके गेट में, गेट नहीं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अगर कोई पूछे, ध्यान से देखिए। तो बना लिया आप लोग? थर्ड में आर I1 इक्वल टू कुछ लिखिए। V2 वही पैरेलल में वोल्टेज है, बराबर करके लिख सकते हो। यही V2 की वैल्यू यहाँ पैरेलल सेम है, बराबर लिख सकते हो। बाकी R इंटू I1 का वोल्टेज सोर्स है। और सर वही दूसरे में और दूसरे में म्यू एक कांस्टेंट है। आउटपुट में भी वोल्टेज कितना है, इनपुट में भी वोल्टेज है, दोनों को रेशियो एक कांस्टेंट से दिखाते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं? यस। अब देखो, एक चीज समझ लेना तो कभी भूलेगा नहीं। हम जो बताने जा रहे हैं ध्यान से देखना। अब आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे, इसमें पूछेगा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स में इनपुट इंपीडेंस कितना होता है, आउटपुट कितना होता है। क्या? आउटपुट। तो इनपुट में देखो ओपन है कि नहीं? तो ओपन है तो इनपुट में आर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनपुट रेजिस्टेंस अगर आर आई से दिखा रहे हो, आर आई की वैल्यू